Aristotle has also played an important role in formulating and describing the teaching methods. यानी सिखाने के तरीके या अलूम को ट्रांसफ़र करने के जो तरीके हैं उन पे उन्होंने बहुत बेहतरीन काम किया है जो कि हमारे सामने आया. According to Aristotle, there is a logical procedure in the methods of teaching. And he was the first one who gave a logical process of teaching, or in other words, he has given us a logical process for teaching methodology. So वो पहले शख्स थे जिन्होंने टीचिंग को फॉर्मुलेट किया फॉर्मल लाइंस पे और ये बताया कि उसके पीछे एक मेथड एक फॉर्मल मेथड इन्वॉल्व होना चाहिए, उसको हैप हैजर्ड नहीं होना चाहिए और टीचिंग जो है वो पहले से प्री प्लान होनी चाहिए और जो लेक्चर्स हैं उनका एक डायरेक्शन होना चाहिए. According to him, he suggested the following methods. What are those methods? Number one, inductive reasoning. Number two, deductive reasoning. And number three, the scientific method. तो ये तीन methods हैं जो कि उन्होंने introduce कराए teaching methodology के अंदर. Inductive reasoning. Now, what is inductive reasoning? To establish general conclusions on the basis of facts gathered through direct observation. अब इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब ये है कि आप कुछ कंक्लूजन्स जो हैं वो फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर डेवलप करते हैं और जिनको आप इकट्ठा करते हैं डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस के साथ. यानी जिस तरह आप कोई प्रोग्राम देखते हैं जिसमें कोई लोग बायोलॉजी में किसी प्लांट का मुशाहिदा कर रहे हैं, किसी पौधे का मुशाहिदा कर रहे हैं और बहुत देर तक कर रहे हैं और देख रहे हैं कि फूल आने की, पत्ते आने की, पत्ते गिरने की टाइमिंग्स क्या हैं, उसमें कौन से प्रोसेसेस और मौसम और धूप इन्वॉल्व हैं. तो ये वहाँ पे इंडक्टिव रीजनिंग के ज़रिए हो रहा है. यानी हम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के ज़रिए कुछ जनरल कंक्लूजन्स ड्रॉ कर रहे हैं. और फिर उसके बाद इंडक्टिव रीजनिंग. ऑब्टेनिंग नॉलेज requires that the thinker observe nature itself, gather particular facts and formulate generalizations from these findings. अब यहाँ पे ये है कि इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर एक जो पर्सन है या जो शख्स सीख रहा है वो नॉलेज इस तरह से डेवलप होगा कि वो नेचर को खुद ऑब्जर्व करेगा और फिर उसके बारे में फैक्ट्स लेगा, फॉर्मुलेशंस लेगा और जनरलाइजेशंस बनाएगा इन फाइंडिंग्स से. फॉर इंस्टेंस अगर एक शख्स है और वो नॉलेज लेना चाह रहा है मुख्तलिफ फिनोमिनास के बारे में कायनात के, तो वो उसके बारे में ऑब्जर्वेशंस भी ले रहा है, उसके बारे में नेचर को भी ऑब्जर्व कर रहा है और फिर उसके बाद फैक्ट्स जो हैं उनको भी फॉर्मुलेट कर रहा है कि इतने सितारे मौजूद हैं, इतनी चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं और फिर इससे जनरलाइज किया जा सकता है, कुछ ये बताया जा सकता है कि मौसम ये होंगे, साल ये होंगे. तो ये इंडक्टिव रीजनिंग की बुनियाद है. और उसके बाद डिडक्टिव रीजनिंग. नाउ डिडक्टिव रीजनिंग के अंदर एक ऐसा थिंकिंग प्रोसेस है जिसमें यू प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक स्टेटमेंट्स यूजिंग प्रिस्क्राइब्ड रूल्स ऑफ लॉजिक. यू गो फ्रॉम जनरल नॉलेज टू स्पेसिफिक नॉलेज थ्रू लॉजिकल आर्गुमेंट. तो आप क्या करते हैं, ये एक ऐसा थिंकिंग प्रोसेस है जिसमें आप जो जनरल नॉलेज आपके इर्द गिर्द बिखरा हुआ है उससे आप स्पेसिफिक नॉलेज की तरफ आते हैं और कुछ रूल्स हैं जिनको आप प्रिस्क्राइब करते हैं और फिर वहाँ पे आप एक लॉजिकल आर्गुमेंट, एक रैशनल आर्गुमेंट को डेवलप करने की कोशिश करते हैं. वहाँ ये बयान करने की कोशिश करते हैं कि ये चीज़ें इस तरह से हैं और इसकी लॉजिक ये है. तो उस जनरल से हम किसी स्पेसिफिक और बारीक इन्फॉर्मेशन की तरफ यानी एक ख़ास इन्फॉर्मेशन की तरफ आ जाते हैं. And then scientific method. The scientific method is a body of techniques for investigating phenomena, acquiring new knowledge और correcting और integrating previous knowledge. Scientific method जो है वो method है जिसमें एक body of techniques है actually, जिसमें बहुत सी techniques शामिल हैं investigate करने की, different phenomena को, नई knowledge को acquire करने की और correct करने की और integrate करने की previous knowledge के अंदर नई knowledge को. तो इसको हम साइंटिफिक मेथड का नाम देते हैं. और लेक्चर के बारे में यानी लेक्चर मेथड जो दिया जाता है उसको एरिस्टोटल बहुत फेवर करते हुए नजर आते हैं और सॉक्रेटिक डायलॉग को नहीं, चूंकि सॉक्रेटिक डायलॉग चूंकि दो तरफा था तो हम यहाँ देखते हैं कि लेक्चर जो कि अमूमी तौर पे एक तरफा होता है जिसमें एक उस्ताद आके बयान कर रहा होता है, तो एरिस्टोटल हमें लेक्चर को भी फेवर करते हुए नजर आते हैं.